हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल और आज हम इस वीडियो में बेटा डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं। और उसके बाद बेटा हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4। क्लियर है? तो सबसे पहले जो टॉपिक है बेटा वो क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की जो डेफिनेशन है इसे हम बाद में समझेंगे, पहले हम समझेंगे बेटा एक एग्जाम्पल की हेल्प से। यहाँ पे बेटा मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। और मैट्रिक्स ए जो है वो मैं ले रही हूँ बेटा 2 बाय 2 ऑर्डर की। क्लियर है? और इसके जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ओके हैं 4 1 और सेकंड ओके हैं 7 2। और सेकंड मैट्रिक्स बेटा बी मैट्रिक्स जो है वो मैं ले रही हूँ 2 बाय 2 ऑर्डर्स की, और इसके एलिमेंट हैं 2 4 -1 और ये -7। क्लियर है? अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है ए बी। ठीक, ए बी हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की इक्वल है, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन जो है ए बी ये डिफाइंड है। ठीक है, और नया ऑर्डर जो आएगा, ठीक है, जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 2 बाय 2। क्लियर है? तो जो मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास ए बी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 बाय 2 होगा। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले फर्स्ट रो को करना है फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, और तो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 4 × 2 प्लस सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो 1 × -7। तो हमें ये क्या मिल गया, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। अब हमने क्या करना है बेटा, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड कॉलम से। तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट। तो 4 × -1 प्लस 1 × 4। क्लियर है? अब बेटा सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, तो 7 × 2 प्लस 2 × -7। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट मिलेगा, तो 7 × -1 प्लस 2 × 4। और ये जो मैट्रिक्स आएगी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाय 2। क्लियर है? इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो ये भी हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये आएगा 8 - 7 -4 प्लस 4, ये 14 - 14 और -7 + 8। तो ये हमारे पास आ रही है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है, 2 बाय 2 ऑर्डर की। क्लियर? अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है बेटा बी ए। तो बी ए हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम लिखते हैं बेटा बी मैट्रिक्स। ठीक है, और फिर हमने मल्टीप्लाई में क्या लिखनी है, ए मैट्रिक्स। क्लियर? इन दोनों मैट्रिसेस को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 4 प्लस -1 × 7। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा 2 × 1 प्लस -1 × 2। ठीक है, नेक्स्ट आएगा बेटा -7 × 4 प्लस 4 × 7। नेक्स्ट बनेगा -7 × 1 प्लस 4 × 2। और ये मैट्रिक्स भी क्या बन रही है, 2 बाय 2 ऑर्डर की। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा बेटा 8 - 7 और ये बना 2 - 2। नेक्स्ट बनेगा -28 प्लस 28। क्लियर है? और नेक्स्ट बनेगा बेटा -7 + 8। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रही है ये भी क्या आ रही है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है 2 बाय 2 ऑर्डर की। क्लियर है? तो हम क्या देख रहे हैं कि ए बी इक्वल्स टू क्या आ रहा है, बी ए, और ये किसके इक्वल आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है। क्लियर? तो जब ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो हम क्या कहते हैं कि ए जो है ना वो क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, और बी क्या है, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। क्लियर है? अब देखते हैं डेफिनेशन को। ये कह रहा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, ए क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है किसकी, ऑर्डर एम की। तो यहाँ पे जो हमने लिया ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, और यहाँ पे ऑर्डर क्या है इसका, 2 बाय 2। ठीक है, मतलब ऑर्डर क्या है 2। ऑर्डर एम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, एम है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज भी एम है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या है, एम। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमने ए मैट्रिक्स लिया उसका ऑर्डर क्या है, 2 बाय 2 है, दैट मीन्स ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर? इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर एम, दूसरी भी क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और सेम ऑर्डर की। एक हमने क्या लिया है, बी मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी, एक और बी मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और सेम ऑर्डर एम की। तो हमने यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिया है जिसका ऑर्डर भी क्या है,
मैट्रिक्स ए की तरह सेम ही है 2/2, ठीक है, ये भी स्केयर मैट्रिक्स है, सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, बी को क्या कहेंगी, बी इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं कि b इक्वल्स टू क्या है, a इनवर्स, ठीक है, a की पावर में क्या लिखा हुआ है -1, तो b क्या है, b इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ a एंड इट इज डिनोटेड बाय a इनवर्स। इन दैट केस a इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। तो हम क्या कहेंगे कि a जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। यदि हमारे पास a मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, a मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या बोलेंगे कि a क्या है, a जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। क्लियर। यहाँ पे हमने क्या किया है, ए और बी दो मैट्रिसेस ली हैं, दोनों कैसी हैं, स्केयर मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। और हम क्या देख रहे हैं कि ए बी इक्वल्स टू बी ए, दोनों क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है, कोई और मैट्रिक्स नहीं आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम क्या कहेंगे कि बी जो है, बी इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, ठीक है। और ए क्या कहेंगे, ए इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोसेस इनवर्स मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कोई इनवर्स नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता, देखो, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 है। क्लियर। और एक मैट्रिक्स है बी और इसका ऑर्डर है 3/2। क्लियर। तो यहाँ से हम जब हम ए बी फाइंड करेंगे तो वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आएगी, 2/2 ऑर्डर की आएगी। क्लियर है, 3 = 3 हो गया और 2/2 ऑर्डर की आएगी। और हम बी ए फाइंड करेंगे तो वो 3/3 ऑर्डर की आएगी। क्लियर है, कैसे, ये देखो, बी का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3/2 है और जो ए का ऑर्डर है वो 2/3 है। तो हम देख रहे हैं 2 = 2 है, तो जो बी ए का ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, 3/3 बनेगा। क्लियर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए बी मैट्रिक्स तो 2/2 ऑर्डर की होगी और जो बी ए मैट्रिक्स है वो 3/3 ऑर्डर की होगी। तो ये दोनों मैट्रिसेस कभी भी इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है। क्लियर। इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं होगा, ए बी और बी ए का, ठीक है। तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकती, इसीलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है डज नॉट पोसेस इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है, इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। चलो, यहाँ तो हमने ए और बी का जो ऑर्डर है ना, दोनों का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो है पर ऑर्डर हमने यहाँ डिफरेंट लिया है। सपोज मैं सेम भी ले लेती हूँ, ठीक है, सपोज मैंने सेम ले लिया, ए 2/3 की है और बी भी 2/3 की है। अब आप देखेंगे तो ए बी डिफाइंड ही नहीं है, ए बी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, यहाँ पे तो बेटा ए बी डिफाइंड ही नहीं हो रही है। क्लियर, ना तो यहाँ पे ए बी डिफाइंड है और ना यहाँ पे बी ए डिफाइंड है। क्लियर, ए बी एंड बी ए, ना यहाँ पे बी ए डिफाइंड है, बी ए इज नॉट डिफाइंड, दोनों ही डिफाइंड नहीं है। क्लियर है, और ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यदि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है और दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, तो ए बी और बी ए डिफाइंड ही नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे भी इनका जो इनवर्स है ए मैट्रिक्स का वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। सिंस फॉर द प्रोडक्ट्स बी ए एंड ए बी टू बी डिफाइंड एंड टू बी इक्वल, डिफाइंड भी हो ए बी और बी ए और इक्वल भी हो, तो इट इज नेसेसरी, क्या नेसेसरी है कि मैट्रिक्स ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ए एंड बी मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए और सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है। तभी क्या आ सकता है, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है। और ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू यदि कोई और मैट्रिक्स आ रही है तब भी आप ये नहीं कह सकते कि ए जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। क्लियर। ए बी इक्वल्स टू बी ए होना चाहिए और दोनों किसके इक्वल होने चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तभी हम कह सकते हैं कि ए इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्लियर है। एंड इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए, यदि b क्या है, a का इनवर्स है, क्लियर है, देन a इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ b। इसका क्या मतलब है बेटा कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि a इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और b क्या है, b इज द इनवर्स ऑफ e है। यदि b a का इनवर्स है तो हम कह सकते हैं कि a इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ b, दैट मीन्स बोथ a एंड b आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा, ये बेटा थ्योरम थर्ड है आपकी एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है, ठीक है। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या है कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो कैसा होगा, यूनिक। यूनिक का मतलब है बेटा ओनली वन।
क्लियर है? तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले बेटा हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और बेटा फिर हम लेट कर रहे हैं कि बी एंड सी आर टू इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं कि बी और सी जो है ना वो टू इनवर्स है मैट्रिक्स ए की। और फिर हम क्या करेंगे, अब जो हमने एज्यूम किया है ना इसी को हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, कि हम क्या दिखाएंगे कि बी और सी जो है वो सेम मैट्रिक्स हैं। ठीक है, दैट मीन्स जो मैट्रिक्स ए है उसका ओनली वन इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, यूनिक इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्लियर? अब हमने कहा कि बी और सी जो है टू इनवर्स है मैट्रिक्स ए की। यदि बी ए का इनवर्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और सी ए का इनवर्स है तो हम क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। क्लियर है? एंड एज वी नो दैट, और बेटा हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स मिलती है, तो हम लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? अब बेटा इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं लिख सकती हूँ ए सी। क्लियर है? लिख सकते हैं ए सी। कैसे लिखा है हमने, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? अब बेटा हमने बी ए को साथ में लिखना है, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई में सी मैट्रिक्स। अब जो बी ए है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। क्लियर? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या लिखा है, बी ए मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया है। क्लियर है? अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सी मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई है, बी इक्वल्स टू सी। बट हमने तो क्या कहा था कि बी और सी दो अलग इनवर्स है मैट्रिक्स ए की, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, बी इक्वल्स टू सी आ रहा है। इसका मतलब बी और सी क्या है, दोनों सेम मैट्रिक्स है। दैट मीन्स इनवर्स जो है मैट्रिक्स ए का वो कैसा है, यूनिक। ठीक है, तो हेंस इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स if it exists is unique। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का क्या मतलब है कि इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देन ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी का होल इनवर्स क्या होगा कि दोनों मैट्रिसेस का क्या करना है, इनवर्स, और फिर इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है मल्टीप्लाई में। सपोज हमारे पास ए बी और सी तीन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की। ठीक है, तो ए बी सी का होल इनवर्स क्या होगा बेटा, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर है? अब है बेटा एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 में ओनली वन क्वेश्चन है, और ये भी कैसा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। ये हमने अभी अभी डिस्कस किया है। ठीक है, यदि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी क्या है, बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो हम क्या कहते हैं कि ए इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। इसका मतलब ए एंड बी क्या है, बोथ आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है? तो ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए एंड बी बोथ आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। और ये हमें किस में गिवन है बेटा, ऑप्शन डी में। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें किस में गिवन है, ऑप्शन डी में। देखो फर्स्ट ऑप्शन में ए बी इक्वल्स टू बी ए गिवन है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन नहीं है। क्लियर? ए बी इक्वल्स टू बी ए मैट्रिक्स तो है, बट ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ये गिवन नहीं है, तो ऑप्शन नहीं, ए नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में बेटा, बी ऑप्शन में ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स गिवन है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर है? थर्ड में क्या है, ए बी इक्वल्स टू जीरो गिवन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ही नहीं, आगे चेक करने की आपको नीड ही नहीं है। क्लियर? तो बेटा ऑप्शन डी में हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।